सो हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स अ होस्ट डॉक्स टेलीकॉम एंड वेलकम बैक टू माय फर्स्ट एवर वीडियो। मतलब टेक्निकली सेकंड वीडियो होगी बिकॉज फर्स्ट वीडियो चैनल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बनाई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है? तो बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है, मैं बात करूंगा अपने ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर एक्साइटल ब्रॉडबैंड की। लेकिन इंडियन आईएसपीज़ का मेजर इशू कह सकते हो आप इसको, कि सारे ही इंडियन आईएसपीज़ का इशू है। सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम हो गया तो ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वीडियो थोड़ी वियर्ड बनेगी। बिल्कुल देखो, ओबीएस खोल रखा है यहाँ पे, तो बिल्कुल कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं, डायरेक्ट रिकॉर्ड करके डायरेक्ट इसको अपलोड करूँगा। ठीक है, एंड थोड़ा टेक्निकल वीडियो होने वाली है। और नॉर्मल टाइप की वीडियोस देखनी है टेलीकॉम सेगमेंट में, तो आप डॉक्स टेलीकॉम को टेलीकॉम डॉक्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी कमाल का चैनल है, उसमें इस टाइप की वीडियोस आती है। ठीक है, रात को 3:07 हो रहे हैं, मतलब सुबह के, तो उस टाइम दोपहर के नहीं, सुबह के। ठीक है, तो क्यों बना रहा हूँ वीडियो उसके पीछे आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बात करूँगा बेसिकली इंडियन आईएसपीज़ की, एंड स्पेशली बात करूँगा एक्साइटल ब्रॉडबैंड की। ठीक है, बिकॉज मैंने उसी में टेस्ट किया ही है। एंड एग्जैक्टली क्या इशू है, क्या चीज़ें सारी आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। मुझे नहीं पता वीडियो का टाइटल थंबनेल क्या रखा है मैंने, मुझे तो ये भी नहीं पता कब आएगी ये वीडियो। आई थिंक आज ही आ जानी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं गाइज। अपने इंडियन आईएसपीज़ में ना वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको जानना है चीज़ें, वरना आप यहीं भी छोड़ सकते हो। तो गाइज इंडियन आईएसपीज़ में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है नेटवर्क के राउटिंग की। ठीक है, आपको पता ही है। एंड आईएसपीज़ को आप कितना कुछ भी बोल लो, वो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, मैंने ट्राई करके देख लिया। इवन छोटे आईएसपीज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक्साइटल भी एक छोटा आईएसपी कंसिडर करूँगा मैं, मतलब एक रीजनल आईएसपी टाइप। लेकिन जियो, एयरटेल, इन बड़े आईएसपी से आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ठीक है, तो एक्साइटल में मेरे को कभी काफ़ी वियर्ड इशू फेस करने को मिला मई से। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपना अकाउंट खोल लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने विंडोज़ का टास्क मैनेजर खोल लिया है ना। मेरे पास एक्साइटल का 400 Mbps का फाइबर कनेक्शन है ना। एक्साइटल मैं 2019 से यूज़ कर रहा हूँ एंड से, एंड 2023 से या 22 के एंड से मेरे पास 400 Mbps का प्लान है उनका। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, तो मैंने स्पीड टेस्ट पे क्लिक किया। एक काम करता हूँ, आपको ब्राउज़र पे ही दिखाता हूँ। ठीक है, कंसिस्टेंट रहेगा सब कुछ इससे। speedtest.net है ना, मैं इस पर गया। ठीक है, इस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ईथरनेट वगैरह भी ओके सॉरी, तो यही होता है बिना एडिटिंग की वीडियो का। मैंने सोचा था ऐप से दिखा दूंगा, बट चलो इसमें है ना। तो स्पीड टेस्ट में मैं गया। ठीक है, एंड मैं जयपुर में रहता हूँ। ठीक है, तो एक्साइटल मेरा आईपी आ गया, तो चिंता मत करना, मैं इसको है ना वो कर दूंगा, आईपी फ्लैश कर दूंगा वीडियो बनाने के बाद वैसे। ठीक है, ये आ गया, मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी स्पीड दिख जाएगी मेरे कनेक्शन की कितनी है। ठीक है, अलाउ नहीं करना। तो पीक पे ज़्यादा 800-900 तक चला जाता है, लेकिन वो कांस्टेंट अपना 400 Mbps पे रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गाइस, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता वीडियो में मुझे कैसे बतानी है, बट मुझे पता है ये चीज़ें बतानी है। कौन सी पहले कौन सी बाद में मुझे नहीं पता, बट हाँ। तो ये देखो गाइस, डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड तो 700-800 तक चली गई अपलोड। ठीक है, तो इतना कमाल का कनेक्शन है ये। ठीक है, ईपॉन नेटवर्क पे, जीपॉन पे नहीं है। ठीक है, इंजीनियर से भी कंफर्म किया है मैंने ये, एंड मेरे को पता ही है बेसिकली। ठीक है, जीपॉन में नहीं है। 435 कभी भी कंजेशन का इशू नहीं हुआ कि यार स्पीड टेस्ट में स्पीड नहीं आ रही। ठीक है, तो भाई स्पीड तो सही है, इशू क्या आ रहा है। अब गाइस देखना, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग दिखाता हूँ। मैं कस्टम डीएनएस यूज़ कर रहा हूँ एड गार्ड का। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल आईडी को भी यूज़ करके देखा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने अपना नेक्स्ट डीएनएस को भी यूज़ किया। सारे डीएनएस प्रोवाइडर्स यूज़ कर लिए, सब में ही सेम इशू मिल रहा है। ठीक है, क्या इशू है उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड एग्जैक्टली सोल्यूशन तो मैं नहीं कहूँगा मुझे, लेकिन मेरी जो थ्योरी है मुझे वही लगती है क्या दिक्कत है इस पीस के साथ अपने। ठीक है, और आप लोगों का क्या टेक है, आप लोग भी अपना टेक दे सकते हो। ठीक है, तो डीएनएस चेक करने के लिए मैं dnscheck.tools की वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, तो इसने मेरा ग्लोब विजन जो ISP है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ipinfo.io/47ip। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा इसको छुपा लेता हूँ। एंड ये चीज़ मेरे को आई थिंक पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन गाइस यही फ़ायदा है लाइव वीडियो का। ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस आ गया। ये एक्साइटल ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड का ASN है। ठीक है, जबकि कंपनी ग्लोब विजन दिखा रहा है, तो यही करता है ये रीजनल आईएसपी जो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटे छोटे जो आईपी होल्डर्स कंपनीज होती है। ठीक है, जो छोटे आईएसपी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, उनको एक्वायर कर लेते हैं, तो उनकी आईपी भी आ जाती है। ठीक है, तो मैं बताऊँगा ग्लोब विजन कब काम आएगा ये। तो ये देखो, ग्लोब विजन का सेम आईपी दिखा रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो आपका डीएनएस रिजॉल्वर्स है ना, वो आपका आईपी सबनेट ये दिखा रहा है बुद्धि का, मुंबई महाराष्ट्र का। ये बिल्कुल परफेक्ट है जयपुर राजस्थान का। एक ग्लोब विजन को मैं मान भी लेता हूँ, तो ये ठीक है जयपुर राजस्थान, लेकिन ये बुद्धि 221। ठीक है, अब ये मैं आईपी लेता हूँ ना, अगर मैं इसको वो भी मारूँ व्हाट इज़ माई आईपी में जाके, ये सबसे रिलायबल साइट लगती है मेरे को। ठीक है, ये प्रीफिक्स हटा देता हूँ उसका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्साइटल ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड और बुधीरा इंटरनेट सर्विसेज, जो कि है अपना
मुंबई महाराष्ट्र का, ठीक है। ये क्यों कंटेक्स्ट आएगा बाद में काम मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, तो आप लोग ये देख लो, ठीक है। अब गाइज एग्जैक्ट इशू क्या फेस करने को मिल रहा है मुझे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चीज़ दिखा रहा है, एंड डीएनएस रिजॉल्वर्स जो है वो क्लाउड फ्लेयर का है सबसे पहले, और क्लाउड फ्लेयर का डेटा कैंप या एडगार्ड का है, ठीक है। एंड ये डेटा कैंप और ये सब, ये एडगार्ड यूज़ करना वो सब वो एथिकल अनएथिकल वो सेकेंडरी चीज़ है, वो मैं डेफिनेटली बात करूँगा किसी वीडियो में। एंड ये गूगल के मतलब प्राइमरी तो यही है, फिर बाकी सेकेंडरी इससे रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। एडगार्ड वालों के बाद में ये लोग आते हैं, ठीक है। तो एडगार्ड वाले भी जो क्वेरीज होते हैं इनको ही फॉरवर्ड करते हैं अपने ब्लॉकिंग वॉकिंग करके, ठीक है। अब एग्जैक्ट इशू कहाँ है तो मुझे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ गाइस यहाँ पे गूगल ड्राइव में, है ना। मैं गूगल ड्राइव पे चला गया, काफ़ी अच्छी बात है। एंड मैं यहाँ पे भी आ गया, एंड यहाँ पे मैं इसको कोई भी फाइल लेके यहाँ पे अपलोड करता हूँ। मैं डाउनलोड्स में गया, एंड एक सेकंड में पॉज करके चेक कर लूँ मैंने कुछ पर्सनल डिटेल तो शो नहीं कर दी वहाँ पे, तो नहीं गाइस, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था। तो अब देखो 5 GB की मेरी टेस्ट फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, अपलोड स्पीड मेरी जा रही है 140 Mbps, 150, 130 इस तरह से फ्लक्चुएट करे, और ये बीच में देखो एकदम से डिप भी आ जाता है, ठीक है। पता नहीं मेरी शक्ल कहाँ पे, यहाँ पे मैं थोड़ा सामने ले आता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पे डिप आ गया। कांस्टेंट है, इतने सेकंड्स के बाद डिप मारेगा ही मारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो टेक्निकल टर्म्स में इसे क्या बोलते हैं, तो टेक्निकल टर्म्स में इसे बोलते हैं बफर ब्लोट, ठीक है। तो बफर ब्लोट क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बता दूं कि आपका इंटरनेट, आप बहुत सारे डेटा भेज रहे हो, ठीक है। तो एकदम से उधर सर्वर या जो भी सबसे कमज़ोर पॉइंट है वहाँ पे उस पर कंजेशन आ जाएगा कि यार इतना ट्रैफिक ले रहा है, वो थोड़ा थोड़ा भेज पा रहा है, बोला भाई रुक एक सेकंड, ये लेके खाली कर दिया, अब और भेज, इसी तरह से। तो क्या है, वो इतना अपने पास स्टोर नहीं कर पाता कि जितना ले रहा है ना उतनी जल्दी से उतना आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाता, तो ये बफर ब्लोट होता है। तो मुझे लगा यार ये इशू होगा। अब पता है, अब मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी मोड पे लेके जाता हूँ। मई में पता है क्या हुआ था, एक्साइटल का सेम प्लान, सब कुछ सेम। गूगल ड्राइव पे जो यही अपलोड स्पीड है ना, वो 30 Mbps आ रही थी मैक्सिमम, 15, 20, 25, 30 Mbps, मेगा बिट्स पर सेकंड, ठीक है। मेगा बाइट्स नहीं, ठीक है। मेगा बाइट्स के लिए उसको 8 से डिवाइड करना पड़ता है बिट वैल्यू को। तो यार 30 Mbps, तो मैं क्रिएटर हूँ यार, इतनी सारी वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है दिन की यूट्यूब पे, गूगल ड्राइव पे, तो ये इशू आ रहा था। और यूट्यूब गूगल के सर्वर्स पे ही नहीं, हर सर्वर पे इशू आ रहा था। तो मैंने कंप्लेंट रेस करी, एंड हर आईएसपी का ये होता है, तो सारी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। पहले तो L1 टीम होती है, वो सारी टेस्टिंग वगैरह करती है, उसके बाद L2 टीम में जाता है, फिर वो उनसे नहीं होता तो इंजीनियर्स को भेजते हैं घर पर, ठीक है। तो लगभग 2-3 महीने माथा फोड़ी चली, ठीक है। तो अब जाके फिर भी ये थोड़ी अच्छी स्पीड है, एंड ये सारी चीज़ें, उन पोर्ट बदले, मेरे को बैकएंड नेटवर्क टीम वालों से बात करा उन्होंने दिल्ली के इन सब से। एंड एक पॉइंट पे ना नेटवर्क इंजीनियर भी आपको कह देना सर आप एक काम करो, दूसरा एसपी ट्राई कर लो, है ना। ये तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार थोड़ा सा कुछ तो कुछ दिक्कत है वहाँ पे, है ना। मतलब नेटवर्क इंजीनियर इस तरह की बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक डीप लेवल पे इशू है, ठीक है। तो एक्साइटल को टारगेट करते हुए बनाऊंगा ये वीडियो, बिकॉज उन्हीं के साथ इशू फेस करने को मिला है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक ऐसा कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा इससे भी, बट आपको दिखाना चाह रहा था कैसे काम करती है चीज़ें। तो डीएनएस मैंने आपको दिखा दिया, एडगार्ड। अब देखो एक और साइट है मेरी, है ना, टॉप 10 VPN DNS टेस्टर, ठीक है। ये मैंने इस पर गया ना, तो अच्छा ये गलत ऐड, इस पर क्लिक हो गया ये, ठीक है। तो इनकी ये साइट है, एंड मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस ये भी DNS बता देता है ना। तो ये कॉग्नेट कम्युनिकेशन, ये एडगार्ड वालों का ही है, ठीक है। CDN79 ये पूरा एडगार्ड वालों का है, ठीक है। अगर अब मैं आपको कंफर्मेशन के लिए भी इसको IP कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊँ ना, तो आपको पता चल जाएगा। देखो DNSEdgard.com @datacamp Limited। एडगार्ड के जो भी सर्वर्स हैं वो सिंगापुर में नियरेस्ट अपने इंडिया के, तो वहीं पे जाता है ट्रैफिक। ऐसा नहीं है मैं सिंगापुर का ही ट्राई किया, मैंने कंट्रोल ID भी ट्राई कर लिया, वो अपने मुंबई में सर्वर है, सॉरी अजीब सी आवाज़ में अपने बोल दिया मैंने, अपने, है ना। एंड नेक्स्ट DNS भी मैंने ट्राई किया, वो भी न्यू दिल्ली में है, लेकिन वो सिक्योर DNS नहीं होता, तो जाता उसी में प्लेन टेक्स्ट के थ्रू मुंबई वाले सर्वर्स में, ठीक है। अब गाइस देखो ये जो DNS है ना अपना एडगार्ड का, उसका मैं आपको वो भी दिखाता हूँ पिंग करके, ठीक है। सॉरी एडगार्ड में जाना था ना मुझे, ये रहा। तो मैं एडगार्ड में भी चला गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेंस बनाएंगी एक साथ, ठीक है। अभी हो सकता है आपको ऐसा लगे यार ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको पिंग कर लेता हूँ, पिंग, ठीक है, इस पे तो 92, 92, 92, ठीक है, ये है। तो 70-80 की पिंग आती थी, वो जो रेड सी केबल अभी कटती हुई है ना कुछ टाइम पहले, रेड सी कौन सी केबल, तो उसके चक्कर में थोड़ी सी पिंग बढ़ गई है, ठीक है। एंड आई गेस इशू भी तब से ही आ रहा है मेरे को, ये जो सेकेंडरी इशू है, ठीक है। तो प्राइमरी मैंने आपको इशू बताया, ठीक है, क्या था। तो उसमें उन्होंने पोर्ट्स वगैरह चेंज करे, वो यहाँ पर प्रोवाइडर भी चेंज किया, पता है
ये जैसे ग्लोब विजन दिखा रहा है ना, इससे पहले मेरा कुछ और आता था, है ना। तो प्रोवाइडर भी चेंज किया, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, लेकिन प्रोवाइडर भी चेंज किया उन्होंने, मतलब सर्वर चेंज किया था, तो ग्लोब विजन हो गया, उससे इशू सही हुआ, लेकिन तो आधा ही सही हुआ, लेकिन हम काम चला हो गया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही इशू था कि मैं कभी भी गूगल ड्राइव पे आके कुछ भी अपलोड करने आ रहा था, तो कहाँ से गया था मैं, हाँ यहाँ से मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ, वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इथरनेट से है 200, 195, 193, 200, अब तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड हो गई पहले से, लेकिन वापस 150 के आसपास आ गया। तो यही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो से, तो वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, किस तरह से बन रही है वीडियो, ठीक है। तो चलो ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब गाइस मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है ना। तो इसके बाद मैं इसे क्लोज़ तो नहीं करूँगा, स्पीड टेस्ट पे ही हूँ ना मैं, तो स्पीड टेस्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक्साइटल का ही सर्वर, बट न्यू दिल्ली का, ठीक है। अब इसको मैं गो करता हूँ। अब यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ देखोगे गाइस आप लोग, पिंग 6 MS की, डाउनलोड स्पीड मस्त है, शुरू से काफ़ी सही था एक्साइटल, सारी चीज़ें बढ़िया थी इसमें, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप समझ जाओगे। डाउनलोड स्पीड बिल्कुल प्रॉपरली आ गई, ठीक है। अब क्या पता चेंज हो गई हो एकदम से, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अब देखो गाइस, अपलोड स्पीड देखो जा रही है, थ्रॉटल होके 200 Mbps के आसपास हो रही है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको कल्प्रिट क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ, है ना। फिर भी देखना, अभी अभी और चीज़ें दिखाऊंगा एक साथ, है ना। ये हो गई स्पीड टेस्ट, लगभग अपना स्पीड टेस्ट कंप्लीट, तो आधा डाउनलोड स्पीड आई है, ठीक है, अपलोड स्पीड आई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, गूगल पे लिखता हूँ स्पीड टेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, ये जो एम लैब्स वाला होता है गूगल के सर्वर पे होस्टेड लगभग, तो इसमें मैंने किया डाउनलोड, काफ़ी कमाल की स्पीड आ रही है, देखो गाइस, डाउनलोड हमेशा ही सही आई है, लेकिन अपलोड उस समय भी 30 आती थी, अब बढ़ के इतनी आई है, ठीक है, अपलोड स्पीड। तो गूगल के सर्वर पे, गूगल के कैशिंग सर्वर पे चलता है, जितना मेरे को आइडिया है, ठीक है। तो जितनी आ रही थी स्पीड टेस्ट में, लगभग उसी में आई, ठीक है। अब ये भी छोड़ो गाइस, मैं fast.com पे तो नहीं करूँगा, excitl.com, ठीक है, excitl.com, एक्साइटल की वेबसाइट पे गया मैं, ठीक है। यहाँ पे इनका है स्पीड टेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे, तो मैं स्पीड टेस्ट पे मैंने स्टार्ट कर दिया स्पीड टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड स्पीड देखना है इन लोगों की, पिंग 192, पता नहीं कौन से सर्वर पे टेस्ट करते हैं लोग, लेकिन डाउनलोड स्पीड आ चुकी है प्रॉपर बिल्कुल 420, 425 इसी तरह से, ठीक है। काफ़ी अच्छी डाउनलोड स्पीड है, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही अपलोड स्पीड की बारी आएगी ना, ये देखो सेम हाल जो स्पीड टेस्ट के सर्वर में दिखा रहा है, जो लगभग उस गूगल के सर्वर पर दिखा रहा है यहाँ पे 228 Mbps, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। ये DNS से अफेक्टेड नहीं है चीज़, ठीक है, मैं आपको आगे भी प्रूफ कर दूंगा ये चीज़, ठीक है। एंड चलो एक्साइटल को छोड़ो, जयपुर का कोई दूसरा सर्वर ले लेता हूँ, एयरटेल का अच्छा सर्वर होगा ना, बिकॉज नियरेस्ट है, एंड एयरटेल से ही इनकी पेयरिंग होती है लगभग, है ना, तो एयरटेल की बैकबोन यूज़ करते हैं। तो देखो डाउनलोड फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, अब इतना एक्सेप्ट कर ही लिया है, बाकी डाउनलोड से मेरे को वैसे इशू नहीं मिल रहा बाकी जगहों पे, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो कितना सारा इशू है इसमें। तो आज की वीडियो में इन डेप्थ बात करने वाला हूँ इंडियन ISPs के साथ चल के आ रहा है, ठीक है ना। अपलोड तो आप देख ही लो, कहीं भी कुछ भी करो अपलोड में यही इशू आता है यार उसमें, ठीक है। ये चीज़ मैंने कर ली। एंड गाइज अब मैं जो नेक्स्ट पार्ट दिखाने वाला हूँ बड़े ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। एडगार्ड के मैंने DNS को पिंग किया तो इतनी दूर, अब देखो गूगल के या क्लाउडफ्लेयर के DNS को पिंग करता हूँ मैं, ठीक है, पिंग 8.8.8.8, ठीक है, ये है, तो 6, 7, 6 बिल्कुल सही पिंग है, ठीक है। और वापस मैं पिंग करता हूँ क्लाउडफ्लेयर के DNS को, ठीक है, तो इसकी भी 7, 6, 7, तो मतलब लगभग सेम ही है, ठीक है, गूगल और इसकी। अब यहाँ पे काफ़ी कमाल की चीज़ देखना, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम की सेटिंग्स में, ठीक है, आप लोगों ने DNS वगैरह यहाँ पे देख ही लिया। एंड क्रोम की सेटिंग में जाने के बाद मैं जाता हूँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, एंड सिक्योरिटी में जाता हूँ। एंड यहाँ पे जो DNS है OS का डिफ़ॉल्ट है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो है एडगार्ड का प्राइमरी DNS है मेरा, तो मैं इसको स्विच कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ गूगल का पब्लिक DNS, ठीक है। ये हो चुका है, अब मैं सब कुछ क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैं वापस इसे खोल लेता हूँ, अब मैं DNS check.tools पे जाऊँगा, तो अब आप देखना मेरा DNS रिजॉल्वर कौन है, नेम server1.google.com, तो ये दिल्ली के सारे सर्वर्स है, ठीक है, गूगल के। अब गाइज़ मैं आपको लेके जाता हूँ गूगल ड्राइव पे, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे इसे खोल लिया है, एंड माई ड्राइव पे गया, एंड फाइल अपलोड पे गया, एंड एक सेकेंड यार, मैं ड्राइव का होम पेज का सेटिंग चेंज कर देता हूँ ना, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने अब सेटिंग्स सही कर ली है, ठीक है। अब मैं फाइल अपलोड पे जाता हूँ एंड इसको टेस्ट फाइल अपलोड करता हूँ, और यहाँ पे देखना गाइज़ अपलोड स्पीड, ये देखो गाइज़
मैजिकली अपग्रेड हो गई ना। अब ये कह सकता हूँ हाँ यार 400 एम का प्लान है, ये एक्सेप्टेबल है। 350, 340, 380 तक जा रही है, बीच में ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, बफर ब्लूट इशू है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है ये चीज़। अब आप बोलोगे यार भाई ये तो ठीक है ना, फिर गूगल के साथ पेयरिंग होगी एक्साइटल की, इसलिए सही चल रहा है ड्राइव में वो सब। नहीं, काफ़ी अच्छी बात है, मैं भी ये मानता हूँ, है ना। ये देखो डिप्स हैं काफ़ी सारे, वो स्टेबल चल के थोड़ा इसमें डिप आ रहा था, इसमें जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सही स्पीड है। 2 मिनट दिखा रहा है, उसमें एटलीस्ट 6 मिनट दिखा रहा था। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। गूगल का और इसका इशू होता तो मैं मान लेता, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्पीड टेस्ट, ठीक है। गूगल पे सर्च किया, कोई बात नहीं यार, डाउनलोड स्पीड आ गई प्रॉपर, ठीक है। पहले की तरह नहीं कि एकदम से जंप किया, लेकिन चलो आ गई ना डाउनलोड स्पीड। अब देखो गाइस, अपलोड स्पीड देखो यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये तो उससे भी बदतर हो गया एडगार्ड वाले डीएनएस से। वो चलो सिंगापुर से जा रहा था ट्रैफिक, मतलब उस तरह से कह सकते हो ओरिजिनेटिंग, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक्साइटल की वेबसाइट पे चलते हैं। एक्साइटल की वेबसाइट पे गए एंड मैं तो इसको ही ज़्यादा रिलायबल मानूंगा ना यार, है ना। तो एक्साइटल का स्पीड टेस्ट मैंने चालू कर दिया, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। डीएनएस चेक करना गाइस, बिल्कुल पूरा का पूरा गूगल के ही है सारे, ठीक है। सारी सारी आईपीज़ है डीएनएस की, IPv6 के साथ ही। ऑल दो एक्साइटल में IPv6 नहीं आया अभी तक, आने वाला होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें देखी थी मैंने उनकी। देखो अपलोड स्पीड अभी भी वही की वही है, ठीक है। गूगल ड्राइव पे फिक्स हो गई, यूट्यूब का भी सेम हाल है, जैसी ड्राइव पे आती है उतनी यूट्यूब पे आती है, ठीक है। तो उसको यूट्यूब की अलग से मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड अब आप बोलोगे भाई हो सकता है स्पीड टेस्ट भी सही हो गया हो, मैं स्पीड टेस्ट पर वापस जाता हूँ, ठीक है। स्पीड टेस्ट पे मैं गया एंड एड्स लोड हो गए। अब मैं इस पर सॉरी, जयपुर का सर्वर तो है ही, मैंने टेस्ट कर ही रखा है इस पर। वापस से अपना दिल्ली का सर्वर लेता हूँ, ठीक है। एक्साइटल का, एक्साइटल के न्यू दिल्ली वाले सर्वर पे मैं गया, ठीक है। अब मैंने स्पीड टेस्ट किया, पिंग वगैरह सेम आती है, ऐसा कोई डिफरेंस आता नहीं है। अब देखो डाउनलोड स्पीड आ गई सही, मान लेता हूँ, ठीक है पूरी, लेकिन जिस तरह से पहले आती थी उस डीएनएस पे इस पर नहीं आ रही, है ना। अब अपलोड स्पीड में आप मैजिक देखना गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप एक साथ पॉइंट आउट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये देखो 600 एम तक जा चुका था, लेकिन थ्रॉटल होके 250-60 एम पे आ रहा है। आप थोड़ा सा नोटिस करना, वो जो उधर वेबसाइट्स पे जो स्पीड आती है वैसे यहाँ पे आती है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब ये 250 एम लेकिन ये 400 एम है ही नहीं, है ना। एंड किसी भी दूसरे जैसे एयरटेल के सर्वर पर नहीं, इस बार टाटा प्ले में करता हूँ, ठीक है। बिकॉज टाटा और एयरटेल की बैकबोन यूज़ करते हैं वाले, तो कुछ सिनर्जीज है। जैसे टाटा में देखो पिंग काफ़ी अच्छी है, अब देखो 850 तक चली गई तो डाउनलोड स्पीड, ठीक है टाटा में। तो कुछ तो बात है इनमें, लेटेंसी भी बिल्कुल ऐसी है इनकी, तो टाटा की बैकबोन ही यूज़ हो रही है इन पर, है ना। देख सकते हो ये 428 एंड अपलोड स्पीड देखो 300, 290, इसी तरह से। लेकिन प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं थ्रॉटलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं बॉटल नेकिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको और मस्त मस्त चीज़ें दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। अब स्पीड टेस्ट वगैरह मैं नहीं दिखाऊंगा वापस, डीएनएस चेक और वो गूगल ड्राइव पे दिखाऊंगा। ये हो गया। अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स पे एंड प्राइवेसी में जाता हूँ एंड सिक्योरिटी में जाता हूँ एंड इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ क्लाउड फ्लेयर पे, ठीक है। एंड इसको क्रोम को ऑन ऑफ करना पड़ता है तब जाके ही होता है। एंड dnscheck.tools में मैं गया, ठीक है। एंड तब तक मैं ड्राइव भी खोल लेता हूँ। आप ये देख सकते हो cloudflare.com और ये दिल्ली के सर्वर्स आ चुके हैं क्लाउडफ्लेयर के। इतना स्कैटर्ड नहीं है गूगल की तरह, ठीक है। एंड मैं वापस इसको खोल के फाइल अपलोड करता हूँ यहाँ पे। अब आप स्पीड देखना है यहाँ पे इसकी 140, 190, 237, 282, 320, 328, 358, 342 देख सकते हो। जैसा गूगल का था लगभग वैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंज है ही नहीं। कभी कभी थोड़ा अलग आ जाता है दोनों में, लेकिन मेजॉरिटी सेम सेम रहते हैं ये लोग, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया। हाँ, लेकिन ये 300 के ऊपर ज़्यादा स्टेबल रह रहा है, वो थोड़ा कम रहता था गूगल का, ठीक है। लेकिन हाँ मान सकता हूँ 400 MBPS का प्लान है तो इतनी वो आ रही है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताऊँ तो देखो सिक्योरिटी में जाके इसमें भी सेम आता है अपना ये ओपन डीएनएस में भी, है ना। एंड मैं ओपन डीएनएस का भी आपको दिखाता हूँ। ओपन डीएनएस आई थिंक दिल्ली का ही सर्वर यूज़ करता है, ऐसे Cloud9 का भी देखूँ मैं, पिंग 9.9.9.9, ठीक है। ये 6 मिलीसेकंड, तो ये बल्कि क्लाउडफ्लेयर गूगल से ज़्यादा स्टेबल तो इनका है, ठीक है। मैं ओपन डीएनएस खोल देता हूँ, ठीक है। चलो इसका भी टेस्ट करता हूँ। अरे सॉरी, यही होता है जो वीडियोस अनएडिटेड होती है ना, तो उसमें तो देखो मुंबई का है ओपन डीएनएस का सर्वर, ठीक है, महाराष्ट्र का।
अब इसमें टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार क्या स्पीड्स और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ी स्लो लगी लोडिंग मेरे को, बिकॉज दिल्ली वैसे मुंबई में राउटिंग का फ़र्क तो पड़ेगा ही। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी काफ़ी सही स्पीड आ रही है, ठीक है, 350, 298, ठीक है, ये भी बिल्कुल लगभग उसी की तरह मानूंगा मैं, ठीक है। ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ, ISP जो मेरे को प्रॉमिस कर रहा है लगभग वही स्पीड मिल रही है, ये एक्सेप्टेबल स्पीड होती है, ठीक है। मैं वापस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में गया, साइट सेटिंग्स में गया, एंड इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ, सारे हो ही गए, क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फ़िल्टर, ठीक है। इसको मैं वापस ओपन करता हूँ एंड वापस इसमें जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हॉलैंड में, न्यूजीलैंड में है, ठीक है, बहुत दूर, तो ये तो डेफिनेटली बहुत ही स्लो होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इसको डालता हूँ यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो 4, 7, 16, 30, 38, 56, 59, 56, ये प्लेटू बनता रहेगा एकदम से, ऐसे 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 ऊपर जाएगा फिर ड्रॉप हो जाएगा, जितना मेरे को पता है, या फिर कभी कभी ऐसे कांस्टेंट इतना रह के भी अटक जाता है, ठीक है। लेकिन डिप आएगा एक पॉइंट पे, देखना, ये डेटा कम है तो इसलिए एक पॉइंट के बाद ये गिर जाएगा, लेकिन डिप आएगा ज़रूर। आई गेस आपको दिख रहा होगा, मेरा फेस नहीं आ रहा होगा इधर, ये देखो एकदम से ड्रॉप आया ना, 22, 20, 21, 22, इसी तरह से, ठीक है। तो ये इसको टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल आईडी का आपको दिखाता हूँ, एडगार्ड का सबसे पहले दिखाया था, ठीक है। इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड लेगेसी रिजॉल्वर्स में जाके ये कॉपी कर लिया। आई गेस सिक्योर रिजॉल्वर से ही होगा ये, मैं एक बार जाके देखता हूँ। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में गया मैं एंड कस्टम में मैं गया एंड आई थिंक DLS QLS वाला ही होगा, तो HTTPS होता है क्या? ओके, तो मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ। मैं गलत उसमें क्यों आया था प्रोफाइल में, DNS चेक डॉट टूल्स। अब इसमें कंट्रोल आईडी का मुंबई का सर्वर होगा, जितना मुझे लगता है मुंबई महाराष्ट्र का कंट्रोल आईडी का सर्वर है, ठीक है। अब मैं इसमें करता हूँ ड्राइव का अपलोड टेस्ट, ठीक है। वही मुंबई का सर्वर उसमें भी आया था, फाइल अपलोड पे मैं गया एंड इस पर आप लोग देख सकते हो 204, 130, ये सेम एडगार्ड का, वो सिंगापुर का सर्वर था एडगार्ड में, लेकिन ये मुंबई का सर्वर है, लेकिन फिर भी सेम वही हिसाब। नेक्स्ट DNS है जिसमें दिल्ली का सर्वर है, उसमें भी यही हिसाब है। तो मेरे को एक चीज़ अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आई मेरे ISP के साथ, कि यार कोई भी DNS प्रोवाइडर एक्सेप्ट क्लाउडफ्लेयर, गूगल और वो जो ओपन DNS है, ठीक है, ऐसा क्यों इशू आ रहा है उसमें, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है। और आप लोग गाइस डेफिनेटली बताना कमेंट करके ऐसा क्यों। ऐसा नहीं, फेसबुक की साइट पे भी मेटा मतलब जिसमें अपलोड करते हैं उसमें भी ये सेम इशू है, हर जगह सेम इशू है, ठीक है। एंड फ़ोन में तो मैंने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, जैसे मैंने मेन एक्साइटल के राउटर पे गूगल क्लाउडफ्लेयर का प्राइमरी सेकेंडरी DNS है, उसके बाद मेरे जो सेकेंडरी राउटर आता है एक तो वो है उसमें ब्रिज मोड पे लगा हुआ है। ब्रिज मोड इन द सेंस कि वो पास थ्रू का काम करता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, रिपीटर मोड, ठीक है। तो उससे लैन आती है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद एक उसी के साथ दूसरा डेजी चेंज राउटर है जो कि डिवाइसेस को पावर करता है, वो वाईफाई वालों को, तो उसमें मैंने कंट्रोल आईडी DNS लगा और अपने सारे DNS में नेक्स्ट DNS लगाया, ठीक है, फ़ोन्स में, और उसमें जिसमें कस्टम DNS सेट कर सकते हो प्राइवेट वाला। तो सबसे बड़ा इशू जो मुझे आया है, मुझे लगता है कि यार ये क्यों, और ये इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है ना, इतना ज़्यादा, ठीक है। अभी रात के 3:31 हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी उसमें कंजेशन की तो बात होगी नहीं, मैंने आपको सारे सर्वर्स के साथ भी स्पीड टेस्ट करा के दिखा दिए। तो मैं बिल्कुल आ जाता हूँ अपने बेसिक पे एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, एंड यहाँ पे आके मैं OS डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड वापस इसको खोल लेता हूँ DNS चेक डॉट टूल्स में जाके, तो आपको एडगार्ड का DNS सर्वर दिखा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ये बुद्धि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्यों दिखाता है, ठीक है। एंड स्पेशली तब से हुआ जब से वो रेड सी केबल कट हुई थी, ठीक है, सिंगापुर, और ये देखो सिंगापुर का है पूरा, ठीक है, डेटा कैंप एडगार्ड का ही है। एंड इसमें भी सेम स्टोरी होती है। इसको मैं यहाँ पे आके अपलोड करता हूँ तो मेरे को यही देखने को मिलती है, अपलोड स्पीड 160, 170, 180, 160, 130, 140, 130, इसी टाइप की। तो गाइस सबसे बड़ी इंडियन ISPs के साथ जो अपने प्रॉब्लम है वो ये है कि सबसे अनरिलायबल, सबसे घटिया राउटिंग है अपने इंडियन ISPs की, ठीक है। तुम कैश्ड सर्विसेज पे ही इस तरह से सही से परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अब गाइस मेरे नेक्स्ट DNS का भी एक्सपीरियंस देता हूँ। नेक्स्ट DNS की मैं IP लेके मैं पिंग करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड गाइस, मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। नहीं गाइस, मुझे अपनी पर्सनल IP दिखाने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट DNS की। मैं नेक्स्ट DNS की IP सर्च कर सकता हूँ, नेक्स्ट DNS पब्लिक
DNS, ठीक है। यहाँ पे सर्वर एड्रेस दिखा देना चाहिए मेरे हिसाब से। आई गेस ये होना चाहिए क्योंकि इसी सीरीज़ में आते हैं नंबर्स, ठीक है। मैं IP वैलिडेट करवा देता हूँ आप लोगों को, ये उसकी ही है। देखो नेक्स्ट DNS IO आ चुका है, ठीक है। अब मैं पिंग टेस्ट भी कर लेता हूँ। देखो 3132 MS, तो ये मुंबई का सर्वर है इनका, ठीक है, जबकि दिल्ली में भी इनका नोड है, ठीक है। नेक्स्ट DNS में मैं गया, ठीक है। आप लोग यहाँ दिखाओ, मेरा क्लोजेस्ट नोड दिखाएगा दिल्ली में, ठीक है। मुंबई में भी ग्लिच हो जाता है कभी कभी, लेकिन होना वो दिल्ली चाहिए, ठीक है। हाँ ये देखो दिल्ली दिखा रहा है, अच्छा मुंबई दिखा रहा है, वरना ये क्लोजेस्ट नोड मेरा दिल्ली है जयपुर से, ठीक है। 31, उसमें 8 9 10 12 की पिंग आती है। तो ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि इतनी घटिया राउटिंग कैसे हो चुकी है इस एक्साइटल की, जो कि पहले जो मैं एडगार्ड यूज़ करता था ना तो बहुत सही स्पीड आ जाती थी, जो गूगल वगैरह के DNS के साथ आई ना, बिकॉज ये जो सेकेंडरी DNS होता है ना वो वही सेम यूज़ करता है। देखो ये डेटा कैंप इसका आ गया, लेकिन जो सेकेंडरी रिजॉल्वर्स आते हैं ना इसके बाद वो क्लाउडफ्लेयर और गूगल आ जाते हैं अपने आप, देखना आप यहाँ पे। तो यही मेरे को गाइज़ अभी तक समझ नहीं आया। देखो क्लाउडफ्लेयर आ गया, फिर गूगल भी आ जाएगा कुछ देर में, तो यही मेरे को गाइज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ के बाहर जा चुकी है ये चीज़। अपने इंडियन ISPs में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि गूगल और क्लाउडफ्लेयर की कैशिंग सर्विस के अलावा जो DNS है उसमें, उसके अलावा हर एक DNS यहाँ पे काम ही नहीं करता। इवन नेक्स्ट DNS जिसके सर्वर दिल्ली में है वो भी राउट होके पूरा मुंबई जाता है, उसके बाद ही उसका ट्रैफिक वापस आता है। गाइज़ मेरी समझ के बाहर है। एंड इसमें एक्साइटल में एक और बहुत गंदी चीज़ ये है कि इसके मेन राउटर में अगर मैंने गूगल और क्लाउडफ्लेयर का प्राइमरी और सेकेंडरी DNS सेट नहीं किया और मैं अपने लैपटॉप या किसी भी डिवाइस में एडगार्ड का डिवाइस अपना DNS सेट करता हूँ ना, तो भले ही माइक्रोसॉफ्ट Xbox से मैं गेम डाउनलोड कर रहा हूँ या फिर कुछ भी और ऐसे काम कर रहा हूँ हैवी डाउनलोडिंग वाले, मोस्टली में नहीं होता लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक टास्क में, जो कि मुझे लगता है HTTPS पोर्ट से कुछ डाउनलोड करता है वहाँ पे इतनी गंदी डाउनलोड स्पीड हो जाती है 30-40 MBPS की, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी राउटर पे गूगल का और क्लाउडफ्लेयर का DNS लगाता हूँ तब जाके स्पीड सही होती है, ठीक है, वो 300-400 MBPS तक जाती है। स्टीम में ऐसा इशू नहीं होता है ना। अब ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं बाकी अगर आपको लगे यार कि यार ये ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो टेस्ट फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मैंने वो तो दिखाई दिया आपको स्पीड टेस्ट वगैरह। अब यहाँ पे टेस्ट फाइल .org पे आ चुका हूँ मैं। एंड चलो 5 GB की फ़ाइल होगी ना, उसको डाउनलोड करते हैं। ये 5 GB की फ़ाइल है, यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, तो शाउट आउट टू testfiles.org, ठीक है। ये देखो डाउनलोड स्पीड देखो, कांस्टेंट स्टेबल चलेगी 400 पे, ठीक है। ये देख सकते हो 439, 434, 432, 440, ये देखो कांस्टेंट है, कोई भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, ठीक है। ये कांस्टेंट इस पे रह रहा है और ये चीज़ है। सेम फाइल को अपलोड करता हूँ तो इशू होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता अपने इंडियन ISPs इतने घटिया क्यों हैं। और ये सिर्फ एक्साइटल की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे और ISPs हैं जिनकी राउटिंग पता नहीं कहाँ से कहाँ गई है, ठीक है। ट्रेस रूट टेस्ट दिखा देता आप लोगों को, लेकिन यार वो ट्रेस रूट्स में थोड़े जो गेटवे वगैरह के IP हैं, ठीक है, BNG वगैरह के वो भी आ जाएंगे, तो वो थोड़ा मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। बट यार बहुत ही घटिया जो है राउटिंग है। एंड बहुत दिक्कत होती है ना, किसी को कस्टम DNS यूज़ करना है कैसे भी। अब हर कोई तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना आपकी गूगल का ही DNS या क्लाउडफ्लेयर का ही DNS यूज़ करेगा ISP प्रोवाइडेड लोग। अब US वगैरह कहीं भी आप दूसरे कंट्रीज़ में देखो कितना सही सिस्टम होता है। और ऐसा नहीं है गूगल क्लाउडफ्लेयर खाली, वो ओपन DNS भी है, वो भी चलता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या इशू है, ये ऐसा ही चलता है हमेशा। मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली। एंड स्पेशली एडगार्ड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। वो जब इंजीनियर वगैरह ने सब सही करके गया था, उसने OLT का पोर्ट चेंज किया, सर्वर वगैरह चेंज किया, उसके बाद सही हो गया था। उससे पहले तो गूगल का कोई सा भी DNS यूज़ करो 30 MBPS की स्पीड रहती थी वहाँ पे, ठीक है, अपलोड में। तो एग्जैक्टली मैं अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये चीज़ कहना चाहूँगा, एक सेकंड, कि गाइज़ ये इंडियन ISPs की राउटिंग इतनी गंदी क्यों है और इसका क्या सलूशन है गाइज़। और ये जो मेरे साथ एग्जैक्ट इशू हो रहा है ना, इसका क्या सलूशन है एक्सेप्ट गूगल क्लाउडफ्लेयर इन लोगों का DNS यूज़ करने के अलावा, ठीक है। एडगार्ड का ही DNS यूज़ करना है मुझे।
एंड ऐसा नहीं है सिंगल इसी आईएसपी में प्रॉब्लम है, बहुत सारे आईएसपीज़ में और राउटिंग के इश्यूज़ हैं, ठीक है, और पिंग स्पाइक्स के इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें। एक्साइटल इस मामले में स्टेबल रहेगा, गेमिंग वगैरह की पिंग फिक्स आएगी उसकी, ठीक है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि दिल्ली के सर्वर्स पे आजकल कनेक्ट नहीं कर रहा है गेम्स की, मुंबई के सर्वर पे जा रहा है, तो जो लेटेंसी को 20 एमएस के आसपास होना चाहिए था वो 40-50 तक जा रही है। तो ये बहुत, और ये इसका जो मुझे सबसे बड़ा कल्प्रेट लग रहा है ये बुद्धि 21 क्यों आता है ये, ठीक है, डीएनएस रिजॉल्वर का जो आईपी है ना, मैं अगर इसको डाल के भी देखूँ ना यहाँ पे आईपी इन्फो में, है ना, तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा ये चीज़ कि मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ ना, तो आई थिंक ये मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है, बट बुधिरा इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, बुद्धि राजा इंटरनेट सर्विस जो कि मुंबई में है। तो ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता। एंड ये इशू देखो, ये जो पहले इशू आया था जो मैंने आपको बताया, वो तो देखो उन्होंने ओएलटी का पोर्ट और सर्वर वगैरह चेंज करके सही कर दिया था, ठीक है, एंड वो सही था। उसके बाद जैसे रेड सी केबल कट हुआ ना, उसके बाद से ये एडगार्ड के थ्रू मेरे को इशू आना फेस हुआ, ठीक है। वरना पहले गूगल का डीएनएस मैंने और गूगल क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस प्राइमरी राउटर पे लगा दिया था, तो उसके बाद से इशू नहीं हुआ था। जैसे ही रेड सी की केबल कट हुई, सारा का सारा डीएनएस प्रोवाइडर स्लो डाउन हो गए थे उस दिन, मुझे अभी भी याद है। सब घर में कंप्लेन कर रहे थे, भाई नेट क्यों नहीं चल रहा, डीएनएस रिजॉल्व नहीं हो रहे थे उस टाइम सारे, है ना, सितंबर की स्टार्टिंग की बात है। तो मैंने कहा था यार हो सकता है टेम्प्रेरी इशू, मैंने रिसर्च करी तो रेड सी की केबल कट हो चुकी थी उस टाइम तक। तो यही चीज़ है। अब गाइज पता नहीं यार एग्जैक्टली कब सही होगा ये इशू, ठीक है। और जब से एडगार्ड की लेटेंसी भी बढ़ी हुई है ना, जैसे आप 90 to 90 देख सकते हो, 70 की रेंज में होती है, 70 to 73 की, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो आई होप रेड सी की जो कटी हुई केबल है वो सही हो जाए, ये राउटिंग का इशू थोड़ा सही हो, बिकॉज एडगार्ड तो चलो आपने ये चीज़ देख ली ना, वो प्राइमरी तो खुद का रखता है, जैसे कहाँ गया ये डेटा कैम्प लिमिटेड एडगार्ड का, उसके बाद गूगल और इसका क्लाउडफ्लेयर और गूगल और क्लाउडफ्लेयर का सेकेंडरी रखता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी दूसरा डीएनएस प्रोवाइडर है ना, वो खुद का ही रखता है। ऐसे नेक्स्ट डीएनएस, पता है नेक्स्ट डीएनएस ब्लेजिंग फास्ट हो जाता, उनका दिल्ली का भी सर्वर है, लेकिन उसमें भी यही इशू आता है, ठीक है। तो गाइज़ बस यार यही था, मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए एग्जैक्टली इस इशू के बारे में, बट हाँ इसी तरह का इशू चल रहा है। अब एक्साइटल के हाथ में भी मुझे पता है एक पॉइंट के बाद चीज़ें नहीं है, अगर रेड सी केबल का इशू है, और ये डीएनएस का एक ऐसा इशू है ना, मैं रेज नहीं कर सकता इसके लिए स्पेसिफिकली कंप्लेंट, बिकॉज इंजीनियर आएगा, उनका अपने लैपटॉप में टेस्ट करेगा, उनका कोई डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं होता, डिफ़ॉल्ट गूगल क्लाउडफ्लेयर के डीएनएस पे जाता है, तो कोई मतलब है नहीं उस चीज़ से। अपने इंडियन आईएसपी से भी मेरे को बहुत बड़ी यही ग्रज है यार, क्या मतलब तुम्हारी राउटिंग ढंग की है नहीं, इतने सारे इशूज़ हैं। अब गाइज़ कस्टम डीएनएस में एडगार्ड जब यूज़ कर रहा था ना, जब मैंने कंट्रोल आईडी की जगह एडगार्ड यूज़ किया था अपने राउटर पे, तो सबसे बड़ा मेरे को इशू ये आ रहा था, बफरिंग हो रही थी यार। कोई भी वीडियो चैनल से OTT प्ले, कोई भी OTT ऐप है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा बफरिंग होती थी, ठीक है, और इवन पीक आवर्स में तो बहुत गंदी बफरिंग होती थी, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल डी पे शिफ्ट किया उसको, मुंबई का सर्वर था, तो उसमें थोड़ी सही हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ है। अब ये ISPs अगर एक्सपेक्ट करें हमको कि हम सिर्फ क्लाउडफ्लेयर और गूगल का ही DNS यूज़ करेंगे, तो यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एटलीस्ट मेरे ऐसे टेक से भी इंसान तो नहीं करेगा ये चीज़, ठीक है। हमको हमारी प्राइवेसी भी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें और होती है, ठीक है। कस्टम DNS, मैं इंटरनेट सर्विस से बजाय DNS सर्विस को पे कर रहा हूँ, ऐसी नौबत आ चुकी है अपने इंडिया में। आपको पता ही है सेंसरशिप वगैरह तो कई ISP के DNS पे तो आप वो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है। एंड अगर मैं इस DNS पे जाके बिना किसी DNS को सेट करे चेक करूँ, तो एक्साइटल, क्लाउडफ्लेयर और गूगल का, तो इनका भी उसी के साथ आता है। तो सबसे बड़ी जो मेरी यही कंप्लेन है, अगर कोई आप नेटवर्क एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहे हो, एक्साइटल से भी देख रहे हो, तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो इस वीडियो से यार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। रेड सी केबल कट भी मेरे को लग रहा है, लेकिन कोई भी DNS रिजॉल्वर, इवन ये नेक्स्ट DNS जिसका दिल्ली में सर्वर लोकेटेड है, वो ऐसा क्यों। अब मैं मानता हूँ हो सकता है गूगल और क्लाउडफ्लेयर की जिस तरह से पाथ सेट हो राउटिंग का, जिस तरह से डेटा ट्रैफिक जा रहा हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये HTTPS ट्रैफिक जो भी है ड्राइव में ट्रैफिक, ये रिजॉल्व कर लेगा DNS। उसके बाद तो जो भी सारी चीज़ें हैं उसको तो मोस्ट एफिशिएंट पाथ को हैंडल करना चाहिए ना। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है कि जो पूरा डेटा ही है वो ऐसा लग रहा है कि सिंगापुर घूम के जा रहा है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में सर्वर है, दिल्ली में जाता है, तो ऐसा क्यों। एंड ये सारी चीज़ों को साइड कर देते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सारी चीज़ों को साइड कर देते हैं। मैंने आपको डाउनलोड स्पीड्स दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया मैंने, ठीक है। आपने देख लिया 400 Mbps कॉन्स्टेंट स्पीड है, ठीक है। अब मैं चलो ठीक है यार, मेरी गलती है, मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई और DNS, अब मैं गूगल का ही DNS यूज़ करता हूँ, ठीक है, जो एक्साइटल रेकमेंड करता है। अब मैं ड्राइव में आ गया, ठीक है। अब मैं ड्राइव में आने के बाद मैंने इसको अपलोड किया फाइल को। इवन यूट्यूब के साथ भी इशू होता है, कोई दूसरा DNS रिजॉल्वर यूज़ करूँगा तो बहुत ही स्लो, मतलब 4K कुछ वीडियोस होती है ना, जो आई डोंट थिंक कैशिंग सर्वर पास में वो होगी, लेकिन वो बहुत गंदी तरीके से बफर करती है 4K 8K, ठीक है। अब ये देखो,
ये भी तो कांस्टेंट नहीं है ना। मेन ग्रज तो मेरा इसी चीज़ से है कि चलो गूगल का तुम्हारा बताया हुआ डीएनएस यूज़ भी कर दिया, अगर ये 400 यहाँ पे कांस्टेंट दे देता तो मैं छोड़ देता एडगार्ड और इन सारे डीएनएस को यूज़ करना, लेकिन ये भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे देखो बफर ब्लोट का इशू है तुम्हारे, ये देखो कंटिन्यूस ड्रॉप्स, अकाउंट करता हूँ कितने सेकंड्स के बाद ड्रॉप आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 सेकंड के बाद ड्रॉप आ रहा है 1 सेकंड का, ठीक है। तो ये किस हद तक वैलिड है गाइस, आप खुद बताओ यार। कंपनीज धीरे 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 करके इंटरनेट फ्रीडम छीनती जा रही है, ठीक है। अब सब कुछ ही आईएसपी का राउटर लॉकडाउन यूज़ करना पड़ रहा है, सब कुछ यूज़ करना पड़ रहा है। एक कोई कस्टम डीएनएस यूज़ भी करता है तो उसको इस तरह से पनिश किया जाता है, देखो। एंड कस्टम डीएनएस यूज़ भी नहीं कर रहा तो इतना लल्लू इनके जिस तरह से भी पियरिंग जैसी भी चल रही है यार। अब ये स्विच लेवल पे है क्या, लेकिन पता है इंजीनियर ने सारी जगहों पे टेस्ट कर लिया। मेरा एलसीओ का ऑफिस है, वहाँ पे डायरेक्ट स्विच से प्लग करके भी चेक कर लिया उसको, सेम उसके भी सेम स्पीड आ रही है, ठीक है, अपलोड में लैन के थ्रू टेस्ट करते हुए डायरेक्ट स्विच से, जो कि आगे बीएनजी वगैरह में जाता है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ गाइस, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ को लेके, परेशान हो चुका हूँ मैं इस आईएसपी से इस चीज़ को लेके। बाकी सारी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन जब राउटिंग की बात आती है ना कुछ मामलों में बहुत ही गंदी राउटिंग है इसकी, है ना। बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट चल जाएंगी, देखो कैश वगैरह इतनी जल्दी अपलोड कर दी इसने। कांस्टेंट मान लो चलो 400 भी नहीं है, लेकिन अपलोड जल्दी कर दी। कोई भी दूसरा डीएनएस रिजॉल्वर यूज़ करूँगा बहुत ही लल्लू स्पीड आ जाएगी, मैं तो कांस्टेंट ही एक्सपेक्ट करूँगा ना इसको। अब ये पता है सिर्फ एक्साइटल में भी इशू नहीं है, एयरटेल में भी मैंने देखे 1 जीपीएस के लोगों ने प्लान ले रखे हैं, अपलोड स्पीड इसमें 250-300 एमबीपीएस से ऊपर नहीं आ रही, कुछ के 20-30 एमबीपीएस आ रही है, 50 एमबीपीएस आ रही है। वो लोग कंप्लेन भी नहीं कर सकते बिकॉज एक्साइटल ने तो चलो सुन लिया, इंजीनियर भेज के अपने ओएलटी के पोर्ट्स चेंज करवा लिए, बहुत भागा दौड़ी करवाई है गाइस मैंने इन लोगों की, है ना। लेकिन फाइनली इशू रिजॉल्व किया, जो मेजर इशू था वो तो रिजॉल्व कर दिया। बाकी डीएनएस का इशू तो चलो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता ये लोग सही करेंगे, लेकिन हाँ एयरटेल कह सकते हो सबसे बड़ा आईएसपी टीएसपी है इंडिया का, उसमें सेम इशू आ रहा है। लोग इंजीनियर को समझाएंगे क्या, वो तो स्पीड टेस्ट देख के वो कह देते हैं चलो सही स्पीड आ रही है। और एक्साइटल में मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। एसीटी का बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है, मैं आपको ये भी चीज़ दिखाता हूँ। रिसेंटली उन्होंने मेरे सिटी जयपुर में नए प्लान्स लॉन्च किए हैं, पहले 400 एमबीपीएस तक के ही प्लान्स थे, देखो वेबसाइट भी रिवैम्प कर ली, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो काफ़ी कमाल के प्लान है। तो हो सकता है मैं ट्राई करने के लिए एसीटी भी ले लूँ, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, बट एसीटी में मुझे लगता है एक्साइटल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अनलिमिटेड एफयूपी नहीं है उसमें। एंड एसीटी में आप लोग देख सकते हो, यार इन्होंने हटा दिए क्या प्लान, वेबसाइट काफ़ी अपडेट कर रहे हैं ना, तो ये इसमें काम नहीं करा। लेकिन जब मैंने सुबह देखा था तो 1 जीपीएस का भी प्लान था 2509 पर मंथ में, अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ एसीटी की फाइबर नेट का प्लान, बिकॉज एयरटेल में मैं नहीं लूँगा, 4000 रुपये पर मंथ मैं नहीं दूंगा। सेकंड चीज़ अपने उसमें भी है टाटा प्ले फाइबर में, उसमें 3500 पर मंथ है, जब 12 महीने का लेते हो तो वो भी मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। जियो में मैं गलती से नहीं लूँगा, वो डीपीआई डीप पैकेट इंस्पेक्शन और इतनी सारी लल्लू चीज़ें करके उसकी लेटेंसी वैसे ही ख़राब है। उसके अलावा कोई प्रोवाइडर है नहीं जो प्रोवाइड करता है 1 जीपीएस प्लान्स। मेरे को एक्सपेक्टेशन है दिसंबर में मेरा प्लान एक्सपायर हो रहा है एक्साइटल का, तो आई होप एक्साइटल तब तक 1 जीपीएस तक के प्लान्स लॉन्च करे। वैसे 2022 से ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 जीपीएस आ जाएगा एक्साइटल में, लेकिन नहीं आया। 300 एमबीपीएस तक था उस टाइम, अब 400 तक हो गया है 2022 के बाद से। तो देखते हैं अब क्या है कि ये स्पीड एक पॉइंट तक ना वो सही भी बोल देंगे इनके कस्टमर सपोर्ट वाले कि सर ठीक आ रही है, ठीक है, भले ही कैसी भी स्पीड हो। लेकिन अगर 1 जीपीएस में ले लूँगा ना, उसके बाद मैं इनको बोलूँगा भाई स्पीड नहीं है, तो कैसे ना कैसे कान मरोड़ मरोड़ के मैं इनसे स्पीड सही करवा ही लूँगा, ठीक है। अब डीएनएस से रिलेटेड तो मैं कुछ भी नहीं करवा सकता है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यार इस लेवल का नहीं कर सकता कोई भी कंपनी में काम, इतनी पहली बात तो नॉलेज है ही नहीं, और दूसरी बात डीएनएस को ही ब्लेम करेंगे सब लोग, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड यही चीज़, अब देखो यार ये डीएनएस का कोई वो है ही नहीं ना, मैंने क्लाउड फ्लेयर और गूगल में भी आपको दिखाई दिया, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत ही गंदी राउटिंग है एक्साइटल की, है ना। एंड मैं आपको अलग अलग सर्वर्स पे दिखाया, तो पता है पहले सही था सब कुछ, एटलीस्ट 2024 तक सही था, उसके बाद से इशू होना शुरू हुआ। आप देखो गूगल का ही कनेक्टेड ऐप है ना, किसी दूसरे कंट्री का करता हूँ, नेपाल का करके देखता हूँ, ठीक है। नेपाल का कोई भी सर्वर ले, अबे जयपुर का कोई सर्वर नहीं कर रहा है, बाहर दूसरी कंट्री का कैसे करेगा। अपना एनसीएल का करते हैं काठमांडू में, ठीक है। सेम है सब कुछ, कोई चेंज नहीं किया, गूगल का सब कुछ है, ठीक है। अब देखो डाउनलोड स्पीड 400 टच कर गई, लेकिन कहीं ना कुछ थ्रॉटल कर रहा है इसको अपने एक्साइटल साइड में ही,
ये देखो 200 की रेंज में, हमेशा आता ही इतनी ही रेंज में है, 200 की रेंज के आसपास ही आता है। देखो थ्रॉटल हो रहा है ना, एक एक करके एक एक करके एक एक करके एमबीपीएस। तो ये चीज़ है, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है इनके नेटवर्क से, और ये ऐसे ही हुआ है अभी 2025 में, जो 24 तक सही था। देखो ये मैक्सिमम थ्रूपुट है इसका, ठीक है। एंड ये नहीं कह सकते गाइस कि सर्वर में इशू है। मैंने 5G मोबाइल डाटा से स्पीड टेस्ट करे नेपाल के इन ज़्यादातर सर्वर्स में, तो सब में आराम से 1 गिग तक स्पीड जा रही है, ठीक है। तो इसमें सर्वर का कोई नहीं है यार। अब ऐसा तो है नहीं भाई लॉस वेगस जो भी है वो उसमें स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं और थोड़े सर्वर्स पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जयपुर के आपको दिखाई दिए थे, अपन नेपाल टेलीकॉम का भी कर लेते हैं, ठीक है। 2 प्रोमिनेंट मेजर ISPs हैं वहाँ के, ठीक है। अब ये भी टाटा और एयरटेल की बैकबोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब डाउनलोड स्पीड आपको लगेगा सही गई, लेकिन वापस ड्रॉप होकर उतनी आने वाली है। तो पता नहीं यार एक्साइटल ने कहाँ कॉस्ट कटिंग करी, कौन सा ट्रांजिट में लफड़ा हो गया उनके प्रोवाइडर में, क्या हुआ। 2025 से इतनी घटिया हो चुकी है इनकी राउटिंग, इतनी घटिया हो चुकी है स्पीड्स, है ना। दूसरे सर्वर्स में बात करें तो अब वो कुछ कैशिंग सर्विसेज ही बची है, ठीक है। शुरू से मैं एक्साइटल को प्रेज़ करता था लाइफ में। ये देखो अपलोड स्पीड देखो गाइस यहाँ पे, अब मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो एक और टेस्ट करता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, ठीक है। मेरे पास ये क्लाउड फ्लेयर का 1 एजेंट है वॉप का, तो मैं इसको खोलता हूँ एंड इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं DNS चेक करके दिखाता हूँ आपको। क्लाउड फ्लेयर का, ठीक है। ये IP वगैरह सारी चीज़ें मैं इसमें इसी सर्वर पे वापस टेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये क्लाउड फ्लेयर के थ्रू जा रहा है अभी ये। एक चीज़ देखना आप लोग, लेटेंसी बढ़ गई थोड़ी सी। अब स्पीड्स देखो गाइस, ये देखो स्पीड्स क्लाउड फ्लेयर के थ्रू जा रहा है। अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप स्पीड्स देखो। 170-80 कितनी आई थी अभी डाउनलोड की, अब देखो क्या डाउनलोड स्पीड आ रही है। अपलोड स्पीड देखना आप, अपलोड स्पीड पहले से इम्प्रूव हुई है, लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ इम्प्रूव हुई है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ही घटिया राउटिंग है अपने इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, ठीक है। बाद में करूँगा, इसको बंद कर दिया। अब मैं वापस बंद करके टेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखो अटक रहा है कांटा इसका, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ड्रॉप ही हो रहा है। तो आई थिंक अब तक तो मैं पॉइंट प्रूव कर चुका हूँ अपना, है ना। कोई ISP से कोई कहीं से देख रहा है, एक्साइटल के किसी ऊपर के लेवल से देख रहा है, तो गाइस ये देखो ये स्पीड्स है तुम्हारी। तो राउटिंग में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी बहुत। और ऐसा नहीं है, पहले पूरी की पूरी आ जाती थी 400 स्पीड। 2025 में तुम्हारे नेटवर्क ने जो डामाडोल मचाया ना, बहुत गंदे तरीके से गिराया तुम्हारा नेटवर्क। तो गाइस उसमें फिक्सेशन की ज़रूरत है। अभी फंडिंग वगैरह की टॉक्स भी चल रही थी, तो पता नहीं उसका क्या सिस्टम है ना। तो आप लोगों ने देख ही लिया गाइस, एंड मैं वापस इसको डिफ़ॉल्ट ऐड गार्ड में कर देता हूँ सारे सिस्टम को, बिकॉज अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है मेरे को इस एक्साइटल से, ठीक है। हाँ 1 GPS का प्लान का गाइस, अब एक ही चीज़ बची है जो मेरे को एक्साइटल में रोका हुआ है इसने मेरे को, 1 GPS का प्लान लॉन्च, ठीक है। जिस दिन ये प्लान लॉन्च कर देंगे मैं अपग्रेड करूँगा जैसे ही मेरा पैक एक्सपायर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद टेस्टिंग वगैरह करूँगा। अगर तब भी इसी तरह का कोई रिज़ल्ट हुआ ना, परमानेंटली गुड बाय कर दूंगा एक्साइटल को मैं। 5 साल से कस्टमर था, अगले साल 6 साल होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा एक्साइटल को यूज़ करने का, एक्सेप्ट इन नॉन FUP डेटा, क्योंकि यार अपलोडिंग के में इसमें ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं। और चलो ठीक है, DNS का इशू भी एक पॉइंट के लिए मैं साइड कर देता हूँ, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इनके खुद के DNS रिजॉल्वर्स में ऐसे गूगल वगैरह इनका हो गया, इसमें भी ऐसा इशू आ रहा है ना, तो बहुत कुछ ना कुछ तो लफड़ा है ही बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। तो और ये पहले नहीं था इशू, ठीक है। पहले हर जगह सही चीज़ चलती थी, ठीक है। तो ये चीज़, एंड लास्ट में मैं आपको ये नॉर्मल गूगल वाला स्पीड टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड काफ़ी सही है, एंड अपलोड में इशू है। बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली मैंने, लेकिन ग्राउंड इंजीनियर भी एक पॉइंट पे आके मेरे को बोलता है भैया मैं थक गया हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब ये कंपनी वाले नहीं कर रहे हैं ये सब। तो मैं क्या बोल सकता हूँ गाइस। लेकिन हाँ एक्साइटल को शाउट आउट इसलिए दूंगा कि एक पॉइंट तक इन्होंने सुनी है ना। स्पीड टेस्ट में भले पूरी स्पीड दिखा रहा हूँ, उन्होंने अपने इंजीनियर्स को भेजा, बहुत सारे किया। ऑल 2-3 महीने हमने बहुत सारी ट्रबल शूटिंग करी साथ में मिलकर सब ने, लेकिन नहीं निकल पाया इस चीज़ का रेजोल्यूशन। वो स्पीड थोड़ी सी सही हो गई अपलोड की, लेकिन पीएड जो गूगल ड्राइव का DNS है उससे भी अभी तक लफड़ा चल रहा है इसी तरह से। तो यही था गाइस, आई होप आज की वीडियो सही बनी होगी। फर्स्ट वीडियो थी, जल्दबाजी में सेटअप किया था, है ना। तो आई थिंक सब कुछ सही आ गया होगा। एंड आज शेविंग वगैरह भी कर ली थी, तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही था। पता नहीं यार, अभी है ना मैं 2.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम करके आया हूँ टेलीकॉम डॉक्स मेन चैनल पे, तो थोड़ी सी है ना
नींद सी आ रही है मेरे को, है ना, तो इस वजह से इतनी एनर्जी लगी नहीं होगी आपकी वीडियो में। मैं थोड़ी ज़्यादा एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा था, बट चलो कोई बात नहीं। एंड अब आदत एक्सपीरियंस हो चुका है किस तरह से फ्यूचर में वीडियोस लानी है, तो उसी तरह से मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। काफ़ी लोगों को इससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ये जो है ना बड़ा सा गोला अपना, इससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ऐसे सर्कल में अंदर अंदर जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी गाइज। एंड अभी थोड़ा कूलर भी चल रहा था, तो हवा आवाज़ आ रही होगी उसकी, है ना, तो सॉरी। मैं देखता हूँ अगली वीडियोस से किस तरह की रहती है ना साउंड, और उस तरह से एक्सपीरियंस हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो थोड़ी सी ऐसी रखी थी, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका अपना टेक ज़रूर देना, जो भी आपको लगता है ऐसा क्या इशू है, क्या चीज़ है ना। तो गाइज़ आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइज़। इन चारों में से कोई भी एक वीडियो क्लिक करके देख लेना। अभी वीडियोज़ तो आई नहीं है, लेकिन अगर आप बाद में देख रहे हो बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी होंगी चैनल पर, तब तक बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ भी आ जाएंगी। बाय गाइज़।